जय श्री राम। मैं पंडित हर्षित वानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र की फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज शनि जन्मोत्सव है 19 मई 2023 को। तो इस दिन हम आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि शनि देवता कर्म के कारक है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो जन्म है किस कर्म को पूर्ण करने के लिए हुआ है, और जानेंगे कि शनिदेव को कैसे मनाएं और शनिदेव की स्थिति के अनुसार क्या था आपके पिछले पूर्व जन्मों के कर्म, और साथ में ये जानेंगे कि क्या होता है श्राप। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर जो चैनल है उसमें बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि जन्मोत्सव पे कि आपके पिछले जन्म के क्या कर्म थे जिसको आप पूर्ण करने हैं। तो आपकी अधूरी इच्छा थी जिसको आप पूर्ण करने हैं, तो ये जो आपने जन्म लिया है। और साथ में ये जानेंगे कि आपको ये जो श्राप होते हैं तो ये क्या होता है करके। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या जो शनिदेव जी है वो कर्म के कारक है। श्री कृष्ण जी इनके आराध्य हैं, और श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, परंतु कर्म भी ऐसा कीजिए कि जिसमें आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो उसी के आधार पर चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने बंधुओं के साथ में। आपके सामने अभी एक चार्ट आ रहा है। तो ये जो चार्ट है ये एक मेष लगन की पत्रिका समझते, कालपुरुष की पत्रिका वो है। और यहाँ 1 से लेकर 12 तक के पूरे अंक लिखे हुए हैं। अब अगला जो चार्ट आएगा उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 नंबर के वहाँ शनि लिखा हुआ है। देखिए, शनि देव जी को जो है ज्योतिष में कर्म का कारक माना गया और काल पुरुष का दुख भी माना गया है इसको। और शनिदेव कर्म के कारक है। आप देखा होगा आपने भी चार्ट में कि यहाँ 10 नंबर और 11 नंबर लिखा था। अभी चार्ट फिर से दे रहा हूँ आपके सामने। तो वहाँ उसके जो राशि के अधिपति है मकर और कुंभ राशि शनिदेव की जो है मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, जो कालपुरुष के लाभ भाव में पड़ती है। आप जो कर्म करते हैं उसी से आपको लाभ और हानि प्राप्त होती है। तो अब हम बात करेंगे शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति के विभिन्न स्थितियों के कारण। और एक और बात बता दूं कि शनिदेव की जो है ज्योतिष में 3 नक्षत्र प्राप्त हैं। पहला जो नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य का अर्थ काफ़ी पवित्र होता है। शनि दूर है परंतु काफ़ी पवित्र ग्रह है। उसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जो होता है वो राधा और कृष्ण का नक्षत्र माना गया है, जिसमें प्रेम दर्शाया जाता है करके। तो शनिदेव से आप प्रेम के भी कारक है काफ़ी, और ये पवित्र प्रेम में विश्वास रखने वाले होते हैं। और उसके बाद अगला जो नक्षत्र आता है वो आता है उत्तरा भाद्रपद, जिसे शिव शक्ति का भी नक्षत्र कहा गया है और साथ में लक्ष्मी का भी नक्षत्र माना गया है। तो आप जैसी मेहनत करेंगे, क्योंकि शनिदेव काफ़ी मेहनत करवाते हैं, उसके बाद ही आपको काफ़ी सफलता देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ऐसा माना जाता है इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे काफ़ी विलम्ब से सफलता दिलाते हैं उस क्षेत्र में, जिस भी भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है। शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की विभिन्न स्थितियों के अनुसार। आपके सामने चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ शनिदेव है, उसके बाद वहाँ से अगला जो 2 नंबर लिखा है वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इसी आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शनिदेव जी जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से यदि आप द्वितीय भाव में देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है पिछले जन्म में जो है कि कटु सत्य बोलने वाला था, और हो सकता है कि इस जन्म में भी काफ़ी सत्य बोलना पसंद करता है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके इसको देख सकते हैं। यदि आपका व्यवहार इससे जुड़ता है तो चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हो सके तो कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ।
उसके बाद अगला जो बात करूँगा कि शनिदेव जी से यदि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यदि तृतीय स्थान में बैठे हैं और या छठवें स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जो है किसी महत्वपूर्ण कार्य को या अपूर्ण जो उनकी इच्छा रह गई थी उसको पूर्ण करने हेतु हुआ है। उसके बाद शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति यदि शनिदेव से देवगुरु बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं या सप्तम भाव में, 10वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति की पिछले जन्म में दाम्पत्य सुख भोगने की इच्छा रही थी, पर इस जन्म इसने वापस से अपने परिवार में ही जन्म लिया है और हो सकता है कि इस तरह भी आपका दाम्पत्य जीवन इतना मधुर न रह पाए। अगली जो स्थिति है वो है कि शनिदेव यदि से देवगुरु बृहस्पति यदि 8वें में बैठे हैं, तो आप पिछले जन्म में तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले थे, हो सकता है इस जन्म में भी आप तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले हो या ऐसे लोगों के संपर्क में हो सकते हैं। शनि देव से यदि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हों तो या 11th हाउस में यदि पहले बैठे हों तो 11वें भाव में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन की काफ़ी लालसा होती है और धन के लिए काफ़ी मेहनत करता है। इस जन्म में भी शायद आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े धन के लिए। और यदि देवगुरु बृहस्पति जो है शनिदेव से यदि 7 में बैठे हों, शनि और बृहस्पति 7 में बैठे हों या शनिदेव से पंचम में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को धन की चाहत ज़्यादा होती है करके कि मेरे पास काफ़ी धन प्राप्त हो मतलब करके। उसके साथ में या रातों रात ऐसे व्यक्ति अंधश्रद्धा या दिन में भी सपने देखने वाला देखा गया है कि दिन में भी सपने देखता है कि मेरे रातों रात मतलब वो करोड़पति बन जाओ, ये भी देखा गया है अनुभव के अनुसार। उसके बाद यदि शनिदेव से देवगुरु बृहस्पति 12वें बैठे हैं, तो आप इस जन्म में मोक्ष की तलाश में आए हैं। हो सकता है कि आपको मोक्ष भी मिल जाए, परंतु उसके लिए आपको अपने कर्म सही करने होंगे, तब आपको मोक्ष मिलेगा। और शनिदेव से यदि 12वें में केतु भी बैठे हैं, तो आपके कर्म ऐसे रहेंगे जिससे आपको मोक्ष हो और आप ईश्वर की ओर अग्रसर ज़्यादा रहेंगे। शनिदेव से 9वें में भी यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आप काफ़ी धार्मिक व्यक्ति होंगे। आप धर्म कर्म के कार्य में काफ़ी संलग्न रहेंगे और आप हमेशा दान पुण्य में विश्वास है, ब्राह्मणों में आपकी श्रद्धा अवश्य होगी। अब अगली जो बात करने जा रहा हूँ वो है श्राप की। देखिए, श्राप क्या होता है, एक चीज़ बता दूँ कि किसी व्यक्ति के मनो अनुकूल यदि कोई कार्य ना हुआ हो या फिर वो व्यक्ति जैसा चाहता था या आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया हो या अनजाने में आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया हो कि जिससे उसको हानि उठानी पड़ी हो और साथ में जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ, उसको दुख पहुंचा, उसकी आत्मा को ऐसा विरह और दुख हुआ हो, तो वह श्राप के रूप में परिवर्तित होता है। उसके अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके साथ में चिपक जाती है और जन्म जन्मांतर तक आपके साथ में रहती है, क्योंकि जो जन्म कुंडली होती है आपकी, वो आपके पिछले जन्मों के कर्म बताती है और इस जन्म में आपको कैसे उस कर्मों से मुक्ति मिलेगी, ये इस जन्म के लिए आपको वो भुगतना होता है और कैसे आप उससे निपटेंगे वो आपको इस जन्म में किसी अच्छी ज्योतिषी की सलाह से प्राप्त होता है। क्योंकि आप जो नक्षत्र या जो आपकी ग्रह स्थितियाँ होती हैं, आपका लगन, राशि, नक्षत्र और भी जो बाकी की चीज़ें होती हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस, वो बताते हैं आपके पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए थे और इस जन्म में आप उसको कैसे उठते हैं। कि देखिए, भगवान भी श्राप से नहीं बच पाए हैं, शिव जी को भी श्राप प्राप्त था है और उसके साथ माता पार्वती को भी श्राप प्राप्त हुआ था और साथ में एक बात बताऊँ, भगवान विष्णु को भी श्राप प्राप्त हुआ है। और एक और चीज़ बता दूं कि श्राप कभी कभी वरदान के रूप में भी परिवर्तित होता है, परंतु स्वयं के लिए, दूसरे के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दशरथ जी को श्राप मिला था, इसका उनको संतान नहीं थी, परंतु वरदान के रूप में उनको संतान के रूप में भगवान श्री राम जी को अवतार लिया उनके यहाँ पे पुत्र के रूप में। और श्री राम जी ने जब बाली को मारा था तो अगले जन्म में उनको भी अपने कर्म भुगतने पड़े। श्री कृष्ण के रूप में बाली ने भील बनके उनकी तीर से उनका वध किया था, अर्थात हत्या की थी। अर्थात मनुष्य जो है उसको अपने कर्म हर जन्म में और जन्म जन्मांतर से कई लाखों चलते रहते हैं।
कर्म आपके पीछे में। अब मैं बात करूँगा कि श्राप की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो श्राप है वो है पितृदोष। देखिए पितृदोष, पितृ का कारक जो है इसमें माना गया है सूर्य को पितृ का कारक। जय श्री राम। एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, टेलीफोनिक जो कंसल्टेशन करते हैं या व्हाट्सएप पे जो संपर्क करते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जो एक बार फ़ीस बता दी जाती है उसके वही आपको पेड करनी होती है, और वो फ़ीस आपको एडवांस फीस पेड करनी होती है। उसी के बाद में आपको प्रेडिक्शन दिया जाए, आप उससे पर्सनल प्रेडिक्शन ले मिल करके मेरे ऑफिस में, या फिर आप ऑनलाइन जो कंसल्टेशन जाए, टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई फ़ीस आपको पेड करनी होती है। यदि आप वास्तु विज़िट भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले फ़ीस जमा करनी होती है पूरी, उसी के बाद में आपके यहाँ का वास्तु विज़िट किया जाता है। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो पूजन पाठ या अनुष्ठान के लिए जो बताया जाता है, मेरे द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, बड़ा या कई दिनों का अनुष्ठान लिया जाता है, उसके लिए आपको 50% एडवांस जमा करना आवश्यक होता है। उसके बाद आपके यहाँ अनुष्ठान किया जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कंफ्यूज होता है, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कार्ड्स वगैरह जो भेजा जाता है पूछते हैं फीस वगैरह, तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में आप मुझसे संपर्क करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद। है और इस जन्म में आपको कैसे उस कर्मों से मुक्ति मिलेगी, ये इस जन्म के लिए आपको वो भुगतना होता है, और कैसे आप उससे निपटेंगे वो आपको इस जन्म में किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से प्राप्त होता है। क्योंकि आप जो नक्षत्र या जो आपकी ग्रह स्थितियाँ होती हैं, आपका लगन, राशि, नक्षत्र और भी जो बाकी की चीज़ें होती हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस, वो बताते हैं आपके पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए थे और इस जन्म में आप उसको कैसे उठते हैं। क्योंकि देखिए भगवान भी श्राप से नहीं बच पाए हैं, शिव जी को भी श्राप प्राप्त था है, और उसके साथ माता पार्वती को भी श्राप प्राप्त हुआ था, और साथ में एक बात बताऊँ, भगवान विष्णु को भी श्राप प्राप्त हुआ है। और एक और चीज़ बता दूं कि श्राप कभी कभी वरदान के रूप में भी परिवर्तित होता है, परंतु स्वयं के लिए, दूसरे के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दशरथ जी को श्राप मिला था, इसका उनको संतान नहीं थी, परंतु वरदान के रूप में उनको संतान के रूप में भगवान श्री राम जी एक अवतार लिया उनके यहाँ पे पुत्र के रूप में। और श्री राम जी ने जब बाली को मारा था तो अगले जन्म में उनको भी अपने कर्म भुगतने पड़े। श्री कृष्ण के रूप में बाली ने भील बनकर उनकी तीर से उनका वध किया था, अर्थात हत्या की थी। अर्थात मनुष्य जो है उसको अपने कर्म हर जन्म में और जन्म जन्मांतर से कई लाखों चलते रहते हैं कर्म आपके पीछे में। अब मैं बात करूँगा कि श्राप की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो श्राप है वो है पितृदोष। देखिए पितृदोष, पितृ का कारक जो है इसमें माना गया है सूर्य को पितृ का कारक माना गया है। सूर्य जो ग्रह है पितृ का कारक माना गया है, पिता से इसका संबंध जोड़ा है, क्योंकि सूर्य जिस प्रकार गर्म होता है वैसे परिवार में पिता का मतलब करके प्रकाश रहता। पिताजी भी काफ़ी मतलब वो डिसिप्लिन वाले होते हैं हमारे परिवार में, और डिसिप्लिन काफ़ी पसंद करते हैं। इसके साथ में पितृदोष से तो आजकल हर कोई परेशान दिखता है, क्योंकि कलयुग है, तो किसी न किसी रूप में तो पितृदोष ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार से ही हो, बाहर भी आपके साथ में पितृदोष हो सकता है। अनजानेवश कभी आपने किसी का मन दुखाया हो तो वो भी आपका पितृदोष आपको हो सकता है। और अगली मैं बात करूँगा कि पितृदोष होता कैसे है। देखिए सूर्य के साथ राहु, चंद्र राहु, अर्थात इसके पीछे जो सत्ता है वो राहु की सत्ता है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उससे संबंधित वो दोष बताता है। तो पहले और केतु बताता है कि इससे आप कैसे मुक्ति पाएंगे, क्या आपको सेवा करनी चाहिए, या आपको केतु बताता है। आप देखेंगे कि आपको जिस के साथ में राहु बैठा है, चाहे लगन कुंडली हो चाहे नवांश कुंडली, जिसमें भी या दशमांश कुंडली में, तो उससे संबंधित आपको दिक्कत रहेगी, तो समझे तो उस रिश्ते से संबंधित या उससे संबंधित आपको कारक से संबंधित आपको श्राप है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, राज्य का कारक है, जनता का सरकार का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, जल का कारक है, और मंगल जो है भ्राता का कारक है, रक्त संबंधियों का कारक है, और बुध जो है बहनों बुआओं का कारक है, मौसी का कारक है, मामा का कारक है, बुध है। उसके बाद में जो अपना ये गुरु
देवगुरु बृहस्पति जो है वो ब्राह्मणों से संबंधित है, धर्मगुरुओं से संबंधित है। आपको जो शिक्षा देते हैं आचार्य, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, गुरु से संबंधित है। इसके बाद जो शुक्र है वो स्त्री से संबंधित, धन संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित है, और कोई भी स्त्री हो उनसे संबंधित है, और साथ में आपकी पत्नी से संबंधित है। और देवगुरु बृहस्पति जो आपके पति से संबंधित है। और जो शनि है वो कर्म का कारक है, आपके संतान। वैसे देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, परंतु छोटे बच्चे होते हैं वो शनि से संबंधित है। जो आपके नीचे कामगार, आप इंडस्ट्री चलाते हैं, जो आपके कलीग्स हैं वो शनि, या आपके जो अंडर में काम करते हैं वो शनि से संबंधित होते हैं। मजदूर वर्ग होता है, जो गरीब वर्ग होता है, शनि से संबंधित होता है। स्लैम डॉग्स जो बोलते हैं मतलब उनको, तो उससे संबंधित होता है। और उसके बाद में जो राहु है वो तो मैंने बताया करके कि वो एक छाया ग्रह है। राहु और केतु तो कर्म को बताते हैं करके, कैसे आपने कर्म किए तो क्या से मुक्ति पाएंगे। तो सबसे पहले जो बताऊंगा प्रेत शाप दोष कैसे बनता है। प्रेत शाप दोष ऐसे बनता है कि जब शनि के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन होता है। ये बताता था आपके यहाँ किसी पितृ की अतृप्त इच्छा थी, तो अतृप्त होकर के उनका देहांत हुआ है, तो ये बताता है इसको सर्पशाप भी माना गया है करके। तो आपने या आपके यहाँ पे कोई एक्सपायर हुआ था तो उसमें आपने अच्छे से सदगति नहीं करी थी, या जो मृत हुआ व्यक्ति को आपने प्रॉपर उसका दाह संस्कार नहीं किया था, और साथ में आपने गरीब वर्गों के साथ में काफ़ी अत्याचार किया था, आपके जो पावर थी उसका आपने दुरुपयोग किया था, इसलिए आपकी कुंडली में प्रेत शाप योग अवश्य बनेगा। कर्मशः आपने अपने कर्मों का, पावर का गलत फ़ायदा उठाया था, ये आपको दिखाता है। इसके बाद अगला जो आता है करके वो आता है मात्र शाप योग। देखिए चंद्रमा के साथ राहु हो तो ये मात्र इस जन्म में आपको काफ़ी सारी विभिन्न परेशानियों का सामना करना, मन से संबंधित परेशानियाँ आपको काफ़ी रहेगी, और आपको भ्रमित टाइप के आप रहेंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माइंडली डिस्टर्ब हो, चंद्रमा से पीड़ित हो, माइंडली डिस्टर्ब आपके कुटुंब में भी हो सकता है। और प्रेत शाप में एक और बात भी बताना भूल गया था कि ऐसे व्यक्ति के घर में ये भी देखा गया कि एक न एक व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम अवश्य रहती है। शनि रोजगार के भी कारक है, और साथ में ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो गरीब वर्ग है वो एक स्थिति काफ़ी डाउन होती है, और कोई विकलांग व्यक्ति अवश्य उनके यहाँ रहता है, यह अवश्य देखा गया है प्रेत शाप योग में। क्योंकि गलत तंत्र मंत्र का प्रयोग करना ये सब में प्रेत शाप से दूषित होता है। उसके बाद चंद्रमा और राहु का जो संबंध होता है, ऐसे लोगों की माताएं अधिकतर बीमार रहती हैं, या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होते ऐसे लोगों की माताएं काफ़ी पीड़ित रहते, मन की अवस्था अच्छी नहीं रहती है, तो काफ़ी बीमार रहती है। ऐसे लोगों की माताएं नहीं रहती है, जीवित नहीं रहती है। इसके बाद अगला जो है करके भाद्रशाप दोष। भाद्रशाप दोष भाद्र मंगल भाद्र का कारक है, या सगे रिश्तेदार का। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में किसी न किसी की मृत्यु कैंसर से होती हुई अवश्य देखी गई है, या अल्सर से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। उनके अपने भाइयों से अच्छे संबंध नहीं होते, चाहे बड़े रहते छोटे रहते, रक्त संबंधियों में काफ़ी विवाद होते हुए देखा गया है। तो ये आपका दोष दिखाता है कि भाद्रशाप, इसे प्रायः अंगारक योग भी कहते हैं, मंगल के साथ राहु के कॉम्बिनेशन को। तो उसके बाद में जो अगला आता है बुध राहु का जड़त्व दोष। देखिए बुध राहु का जड़त्व, आपने अपनी शायद हो सकता है पूर्व जन्म में आपने अपने ज्ञान का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, लोगों को ज्ञान नहीं दिया, और उस ज्ञान का आपको ज़्यादा घमंड होने के कारण कि आपने दान किसी को गलत दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति के घर में जो है संतान जन्म लेती है तो माइंड ही थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। और उसके साथ में ये रहता है कि ये भी देखा गया है आजकल जो कम्युनिकेशन का कारक है बुध माना गया है, तो प्रायः जो लोग मिसकम्युनिकेट होते हैं उनके पत्रिका में बुध कमज़ोर होता है। ऐसे लोग प्रायः देखा गया है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया का कारक राहु है, तो शुद्ध रूप से तो बुध कम्युनिकेशन संचार का कारक मैंने कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, षष्ठे भाव का स्वामी है। और उसके साथ में जो है रोग का भी कारक नसों से होता हुआ है, नसों का कारक है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी ख़राब होता है, जो बात नहीं समझ पाते किसी की। बुद्धि का भी कारक में बुद्धि सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाती है, या यदि बुध के साथ राहु है, ऐसे लोगों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि माइंड में क्या चल रहा है, सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होता है, या बुध राहु के नक्षत्र में भी रहा। और साथ में ऐसे लोग जरा सी बात पे किसी भी इसको ब्लॉक कर देते हैं, यदि कम्युनिकेशन, या आपकी पत्रिका में भी ऐसे कम्युनिकेशन है तो आप हर किसी को ब्लॉक कर, या सोशल मीडिया पे भी आपकी बहस अधिकतर होती रहेगी लोगों से। और
तीसरा स्थान यदि पीड़ित है और बुध पीड़ित है तो आपके साथ में अधिकतर ऐसी घटनाएं होती रहेगी। उसके बाद जो अगला है एक दोष बताया गया है 72 दोष। उसके बाद में अगला जो एक दोष होता है ब्रह्मशाप योग। देखिए ब्रह्मशाप योग की व्याख्या काफ़ी है। किसी को आप काफ़ी सालों से पूज रहे हैं तो ब्रह्म अर्थात जो पूजनीय है, जैसे आपके गुरु टीचर हो सकते हैं, उनकी अवज्ञा करना या किसी को गुरु बनाना, अपने कुल गुरु बदलना या किसी भी ब्राह्मण के साथ में गलत करना, उनसे पूजा पाठ कराना, विवाह कराना और परंतु उनकी दक्षिणा नहीं देना। देखिए दान और दक्षिणा में अंतर होता है, ये चीज़ बताना चाहूँगा। दान होता है जो आप अपनी इच्छा से देते हैं, दक्षिणा होता है, दक्षिणा वो होती है कि जो उसकी मेहनत होती है ब्राह्मणों की, जैसे आप फीस बोल सकते हैं, वो उनकी तो वो दक्षिणा कहलाती है। और जब तक आप दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक आपको अपनी पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। प्रायः देखने में आता है कि मैं संपर्क में रहता हूँ काफ़ी गाँव के, कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ विवाह तो हो जाता है या कोई भी धर्म कर्म के कारण, खास करके विवाह में हालांकि मैं किसी के प्रोफेशन पे कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ कर्मों की चल रही इसलिए बताऊँगा कि आप जो काफ़ी अच्छा बाकी जो मनोरंजन की चीज़ें हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, जैसे बाजे वाले हो गए, खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ों का अच्छे से अरेंजमेंट आप करते हैं। तो उसी के साथ में जो आप विवाह के बंधन में बांध रहा है, आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, आपके लिए अच्छे से मुहूर्त निकाल के दे रहा है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जो ये कह रहा है कि सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे करके आपको आशीर्वाद दे रहा है, वो जो ब्राह्मण है उसकी आप अवज्ञा कर रहे हो, अर्थात आप उसको दक्षिणा नहीं दे रहे हो। ये मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है और कुंडलियों पे भी अध्ययन किया है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे संतान से संबंधित हानि होती हुई देखी है, शिक्षा में बाधक देखी है मैंने, और साथ में ऐसे यहाँ पे कभी भी विवाह होते हुए नहीं देखा है मैंने, चाहे आप स्वयं ब्राह्मण क्यों नहीं हो। जो भी ब्राह्मण हैं शास्त्रों में भेद करते हैं, शास्त्रों में भेद करना या वेदों में भेद करना, ज़बरदस्ती शास्त्रार्थ करना, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, उसी प्रकार से शास्त्रों जैसे भगवान विष्णु और शंकर में भेद करना और ब्रह्मांड, उसी प्रकार से जो ब्राह्मण ऐसे करते हैं या दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं तो वो ब्राह्मण को भी ब्रह्म दोष से पीड़ित होना पड़ता है। उसके बाद में अगर एक और बात बताऊंगा, खास करके जो बृहस्पति रहता है, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा धर्म कर्म से संबंधित पुरुष भी करते हैं। पुरुष की लाइफ में जो आय का कारक बृहस्पति है और विवाह की स्थिरता कर संतान का कारक महिला को, खास करके महिलाएं ध्यान दें कि अधिकतर केसों में देखा गया है कि महिलाएं चाहती है कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, धर्म कर्म से संबंधित हो, परंतु अनजाने में ये दोष उनके ऊपर आ सकता है। तो इसे सावधानी पूर्वक कर्म करें, क्योंकि पूजा पाठ करना कोई मजाक नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, एक श्लोक यहाँ कहना चाहूँगा ब्राह्मणों के लिए मैं, देवाधीनाम जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता तेन मंत्र अधीनाम ब्राह्मण तस्मात् श्री ब्राह्मण देवता। अर्थात जो जगत है, पूरा विश्व है, भगवान के वश में है, अधीन है, और जो भगवान है वो मंत्रों के अधीन है, और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। तो इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव ब्राह्मण देवता की संज्ञा दी गई है। और उन ब्राह्मणों को भी कहूँगा कि जो इस प्रकार से सम्मान गरिमामयी अपना चरित्र बनाए रखें, कोई भी गलत वो न करें और एक दूसरे ब्राह्मण को सहयोग अवश्य करें। और धर्म जो बदलते हैं, देवगुरु बृहस्पति धर्म के भी कारक, काल पुरुष की कुंडली में 9 भाव के, 12 भाव के कारक, जैसे धर्म है वैसा आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, आपका जो इंटरेस्ट था पिछले जन्म में उसके अनुसार आपके जो कर्म थे, तो आप उस धर्म में आपने जन्म लिया है। जिस भी आपने धर्म में जन्म लिया है, आपको धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। आज बाहर से आकर के लोग इसमें PhD तक कर रहे हैं शास्त्रों के ऊपर में। और एक और कहूँगा कि जो देखिए ब्राह्मणों की आप दक्षिणा जैसे ही कोई कार्य आप संपन्न करते हैं तो उसके तुरंत बाद दे देनी चाहिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लिखा गया। और आपके जो कर्म थे, तो आप उस धर्म में आपने जन्म लिया है। जिस भी आपने धर्म में जन्म लिया है, आपको धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। आज बाहर से आकर के लोग इसमें PhD तक कर रहे हैं शास्त्रों के ऊपर में। और एक और कहूँगा कि जो देखिए
ब्राह्मणों की आप दक्षिणा जैसे ही कोई कार्य आप संपन्न करते हैं तो उसके तुरंत बाद दे देनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। इसके लिए आप संतान सप्तमी की भी एक कथा है, उसको आप पढ़ सकते हैं, पार्वती जी और शंकर जी की और देवताओं के बीच की। और उसमें बताया गया कि यदि आप 24 मिनट के एक मुहूर्त के भीतर में दक्षिणा नहीं देते हैं तो 10 गुनी हो जाती है, और उसके बाद में वो बढ़ती जाती है 1000 गुनी। यदि 1 संवत्सर बीत गया तो ब्रह्म हत्या के दोषी हो जाते हैं ब्राह्मण के देवता। इसके काफ़ी भयंकर परिणाम भी देखे हैं मैंने, कि लोगों के तरक्की नहीं हो पाती, बाधा हो जाती है। तो आप जब भी कोई कर्म करें या कोई भी रहें, और हाँ, फ्री में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल न लें। अपनी जन्म पत्रिका फ्री में बिल्कुल भी ना दिखाएं किसी को भी, क्योंकि एक तिजोरी की तरह होती है आपकी जन्म कुंडली, तो आप पर्सनल दिखाएं। मैं भी काफ़ी लोगों से जुड़ता हूँ, मेरे पास में भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं, भैया हमारी पत्रिका यार ऐसी परेशानी है, वो परेशानी है। तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लें तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी पंडित जी के पास है, मेरी बात नहीं करें, किसी के भी विश्वास, और विश्वास के साथ में, क्योंकि विश्वासस्य सर्वतो फलदायकम, विश्वास के साथ में वो मतलब कार्य कीजिए, और अपने मेहनत भी कीजिए और कर्म भी कीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया हाँ ठीक है आपको तो 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, तो आप टिकट खरीदोगे तब लगेगी ना लॉटरी, और ऐसे योग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे मैं। तो उसी के साथ में कर्म अपना सही कीजिए, और जन्म कुंडली फ्री में बिल्कुल ना दिखाएं, अपॉइंटमेंट लेकर के मिलिए, पर्सनल मिलिए। और यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किसी से लेते हैं या जो मिलते हैं, तो फिर चाहे खास करके जो दोस्ती यारी में रहते हैं ज़्यादातर पूछते हैं कि या फिर बता दीजिए हमारा ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लें तब मिले तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि सामने वाले को भी मेहनत लगती है, किसी के जीवों का उपार्जन है, और किसी के जीव का उपार्जन मत छीनिए तो ज़्यादा उचित है करके उसके साथ प्रॉपर व्यवहार कीजिए। और अगली बात करना चाहूँगा कि उसके बाद आता है कि स्त्री शाप योग होता है। स्त्री शाप योग यदि शुक्र के साथ राहु होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसों से संबंधित दिक्कत होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, सौंदर्यता उसकी कम हो जाती, कम एज में सौंदर्यता कम हो जाती है, और जो है ये जो होता है काफ़ी भ्रूण हत्या करना या स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करना, स्त्रियों को जला करके मार डालना, या दहेज के लिए जो काम करते हैं, या स्त्रियों के जो खरीदी बिक्री करते हैं, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं स्त्रियों के साथ में। आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चलता है गलत तरीके से, वो सब चीज़ें एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो इन ऐसे लोगों का शुक्र अवश्य ख़राब रहता है या कर्मों से हो जाता है। ठीक है, तो मैंने प्राय बता दिया। अब इससे बचने के उपाय बताता हूँ। यदि ऐसे कोई कर्म हुए तो पहले उस व्यक्ति से माफ़ी मांगिए, और साथ में किसी अच्छे सद्गुरु के शरण में जाइए, वो ही आपको उतारेंगे। उसके बाद जो है आप एक बार अपने कुलदेव को अवश्य पूजें, और साथ में कुलदेव का एक बार अनुष्ठान अवश्य करें, और त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण नाग बलि अवश्य कराइएगा। उसके बाद अपने कर्मों के ऊपर विश्वास अवश्य रखें और सत्कर्म अवश्य करिए। और यदि मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैंने जो बात बोली है या अनुभवों के आधार पर बोली है, इसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, शास्त्रों के आधार पर और रिसर्च के अनुसार बोली गई है यहाँ पर पूरी बात। ठीक है, धन्यवाद।